पार्ट 44। अचानक से धमाके की धमकी। राजकुमार यान पत्नी जी को बचाते हुए जो उनका पुराना जख्म था हमले वाला वो खुल जाता है तो उसको अपने घर पर बैठ के खुद से ही खुद की पट्टियां करते हुए कहते हैं, जिसने पानी के साथ गड़बड़ की वो शी हुआ थी, 4 मुख्य दासियों में से एक। कहाँ है वो? तुम उसे साथ में यहाँ नहीं लाए? ई पड़ी हुई है राजकुमार के जो जख्मों से जो खून उन्होंने पहुँच कर फेंका हुआ है और साथ में दवाई। लिनशन राजकुमार को जवाब देते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, मैं अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहा। जब तक मैं उसके पास पहुंचा तब तक वो आत्महत्या कर चुकी थी। उसने गले में फांसी लगाकर अपनी जान ले दी। हालांकि उसने पीछे एक पत्र छोड़ा है, कृपया इसे पढ़िए राजकुमार। लिनशन राजकुमार को पत्र पकड़ाता है और राजकुमार पत्र को पढ़कर एकदम से चौंक जाते हैं और फिर मुस्कुराते हैं और अचानक से उन्हें आवाज आती है, बड़े भैया। बबलू कहता है, मुझे आपसे आपकी पत्नी के बारे में कुछ पूछना है। और राजकुमार उसकी बात को टोक देते हैं ये कहकर, लिनशन कहता है, जी राजकुमार। तो राजकुमार कहते हैं, पत्नी जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में साहूही का भी नाम प्रकट हुआ है, वो भी इस समय शक के घेरे में है। लिनशन कहता है, जी राजकुमार। बबलू ये बात सुनकर बहुत ही हैरान परेशान हो जाता है। वो कहता है, बड़े भाई। और राजकुमार उठते हैं, जूते पहनते हैं और बबलू के पास आ कहते हैं, दासी शिहुआ ने आत्महत्या कर दी है। उसने अपने पत्र में ये दावा किया है कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। तुमने उसे ये सब कुछ करने को मजबूर किया है। उसने ये स्वीकार किया है इस उम्मीद में कि मैं उसके परिवार को बख्श दूंगा। बबलू चिल्लाकर कहता है, क्या? ऐसा नहीं हो सकता। आज जो कुछ भी हुआ उसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। राजकुमार अपना कमीज जो बाहरी वो पहनते हैं उसको उठाते हुए कहते हैं, उसने ये भी दावा किया है कि 5 साल पहले तुमने उसे खरीद दिया था। इसके अलावा उसने ये भी दावा किया है कि कल पत्नी जी को नुकसान पहुंचाने की योजना के अलावा जो कुछ दिन पहले उन पर सड़क पर हमला हुआ था उसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। उसने ये भी स्वीकार किया है कि जो तीर पर जहर लगा हुआ था वो जहर तुम्हें उसने ही लाकर दिया था। उसने सब कुछ बेहद विस्तार से बताया है। उसने ये भी बताया है कि तुम किन संकेतों का प्रयोग करते थे हमलावरों से बात करने में। ये सब कुछ झूठ मानना बेहद मुश्किल है। मैं जितनी जल्दी इस मामले की जांच के लिए किसी को भेजूंगा उतनी जल्दी मैं सच जान लूंगा और इस मामले की तह तक पहुंच जाऊंगा। अगर तुम सच में निर्दोष सिद्ध होते हो तो मैं पक्का तुमसे माफी मांगूंगा तुम पर इस तरह के इल्जाम लगाने के लिए। पर अगर इस सब के पीछे सच में तुम हो तो बबलू बेहद निराश होकर कहता है, अगर सच में मैं हुआ तो क्या? तो बड़े भाई मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएंगे ना? तो राजकुमार जाते हुए कहते हैं, जब तुम्हें जवाब पता है तो पूछने का कष्ट क्यों कर रहे हो? बबलू का शरीर गुस्से और आक्रोश में थरथरा रहा है। वो कहता है, बड़े भाई, हम दोनों एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं। आप सच में मेरे साथ बेदर्द होंगे अपनी पत्नी के लिए जिसके ठिकाने का कुछ पता नहीं। मैं ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहता था पर आपने मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ कि ये सब कुछ मेरी गलती है, पर मैंने ये सब कुछ किया उसके पीछे एक कारण है। तो राजकुमार पूछते हैं, कौन सा कारण? यूफई बहन चिल्लाते हुए पत्नी जी के पास पहुंच जाती है। उसकी आवाज को सुन पत्नी जी और डब्लू बाहर आते हैं तो यूफई उन्हें बताती है, उन्होंने उस लड़के को ढूंढ दिया है जिसने आपके घोड़े के साथ छेड़छाड़ की थी। वो सच में राजकुमार यान का छोटा भाई है और साथ में जो पहले आप पर जानलेवा हमला हुआ था उसके पीछे भी उसी का हाथ है। यह सुनकर पत्नी जी चौंक जाते हैं और कहते हैं, हाँ? तो यूफई बात को आगे बताती है, उसने कहा कि ये सब करने के लिए उसके पास एक कारण है। उसने मांग की है न्यायालय की कार्रवाई की और वो कहता है कि वो सारी बात केवल न्यायाधीश के सामने ही बताएगा। चलो चलते हैं। यह कहते हुए यूफई पत्नी जी का हाथ खींचने लग जाती है और अचानक से डब्लू से कहती है, कुमारी डी, आप भी तो गवाह हैं, क्या आप हमारे साथ चल सकती हैं? डब्लू अपने कान में उंगली सरकाते हुए कहती है,
तुम लोग कितने चिपकू हो। डब्लू बदतमीज। आखिर उन्हें इसके बारे में पता कैसे चला? तो यू पाई डब्लू से कहती है, जाहिर है जिस दासी से उसने ये सब कुछ करवाया उसने ये सब कुछ कबूला है, पर उसने आत्महत्या कर दी। ये बात सुन के पत्नी जी का माथा थोड़ा ठनका और वो कहते हैं, आत्महत्या? तो अभी उसने जो मुझे मारने की कोशिश की वो बस इसलिए क्योंकि उसे लगा कि उसका पर्दाफाश होने वाला है, पर जो उसका शिकार बनी वो कुमारी डी सेंग थी और उन्होंने कहा कि ये वो जहर नहीं था। वो लोग पेशी पर पहुंच जाते हैं। न्यायाधीश महोदय बबलू से कहते हैं, जैसे कि तुमने अर्जी लगाई थी कि तुम सबके सामने पेशी चाहते हो, तो अब बोलो। तो बबलू कहता है, मेरे पास राजकुमार की पत्नी पर हमला करने के लिए सच में कारण है और मैंने ये हमला किया क्योंकि ये बात कहते हुए बबलू शैतानी मुस्कुरा रहा था और पत्नी जी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्योंकि ये नोंगियान युआन बिल्कुल नहीं है। ये एक लड़का है जो राजकुमार यान की पत्नी का नाटक कर रहा है। ये सुनते ही लोगों में गुसर शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं, क्या राजकुमार की पत्नी नकली है और ऊपर से लड़का है? ये सब सुन और देख सचिव सेन मुस्कुराते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो लड़का होता तो राजकुमार यान को जरूर पता होता कि वे एक लड़के से शादी कर रहे हैं, है ना? बबलू कहता है, इन्होंने महाराज के आदेश का उल्लंघन किया है। ये बहुत बड़ा राजद्रोह है। न्यायाधीश महोदय कहते हैं, शांत हो जाइए। क्या आपके पास अपने दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत है? तो बबलू कहता है, सबूत? अभी इसी वक्त इसके शरीर का निरीक्षण किया जाए तो आपको वो सारे सबूत मिल जाएंगे जिसकी आपको जरूरत है। बबलू पीछे घूमता है राजकुमार की तरफ और उन्हें कहता है, आप मुझसे सहमत है ना बड़े भैया? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।